Come in, sir. Welcome. Good morning, sir. Good morning. वनिता जी, अपना रोल नंबर बताइए। Sir, 27301. ये आपके नाम का मतलब क्या होता है वनिता? सर, वर्णिता का शाब्दिक अर्थ पे अगर जाए तो इसका मतलब होता है जो वर्णन करता है वो वर्णिता। अच्छा, वेरी गुड। तो वर्तमान भारतीय समाज के परिदृश्य का वर्णन। दोनों ही तरीके से देख सकते हैं। ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ सोसाइटी भी है, एट द सेम टाइम ग्लोबलाइजेशन की वजह से मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी भी हो गया है। ट्रेडिशनल सोसाइटी की अगर हम बात करें तो बनारस एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जहाँ पे दोनों ही ट्रेडिशन और मॉडर्निटी दोनों मिलती हुई दिखती है। जहाँ पे बनारस यूनिवर्सिटी है और एट द सेम टाइम आपके जो बनारस के घाट है, जो वहाँ की संस्कृति है, तो आज भी प्रिवेलिंग है। और ग्लोबलाइजेशन की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर पेज पे आ गई हैं, द ग्लोबल लेवल की। सबके टेस्ट सेम हो गए हैं, सबके खाने पीने के तरीके, पहनने के तरीके, वो सब काफ़ी हद तक मिले जुले से हो गए हैं। तो दोनों के ही इम्पैक्ट, मतलब ट्रेडिशंस भी हैं, एट द सेम टाइम ग्लोबलाइजेशन की वजह से मॉडर्नाइजेशन भी आ गया है। वनिता जी, आपने एमए सोशियोलॉजी इग्नू से किया है। यस इग्नू कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका? सर, 18, सर मैं कंफर्म नहीं हूँ, पर मेमोरी के अकॉर्डिंग 1855, 18। दिल्ली यूनिवर्सिटी कब एस्टेब्लिश हुई? दिल्ली यूनिवर्सिटी सर मुझे। अच्छा, आपके जो एमए सोशियोलॉजी में क्या क्या सब्जेक्ट थे, सब्जेक्ट के नाम बताइए। सर एमए सोशियोलॉजी में 2 साल में 2 ईयर प्रोग्राम था, जिसमें फर्स्ट ईयर में थीम्स एंड पर्सपेक्टिव्स ऑफ सोशियोलॉजी, मेथोलॉजी और सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, अर्बन सोशियोलॉजी। सेकेंड ईयर में अर्बन सोशियोलॉजी था और सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट था। तो सब्जेक्ट का सर मुझे। अच्छा, आपने जो सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन क्या पढ़ा? सर रिलीजन के बारे में जो डिफरेंट थिंकर्स या फिलोसफर्स ने क्या क्या कहा है, उन सभी को हमने पढ़ा था। भारतीय यानी कि जो समाजशास्त्री हैं, ऐसे किसके विचार पढ़े थे आपने? इंडियन सोशियोलॉजी कॉन्टेक्स्ट, सर जीएस भूरे का रिलीजन पे काम रहा है, वो पढ़ा था। इंडियन साधु किताब रही है, और रिलीजियस कॉन्शियसनेस भी एक कुछ ऐसी किताब का नाम मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ पा रहा, नाम कौन पढ़ा था, जिनने इंडोलॉजिकल अप्रोच यूज करके तो टेक्स्ट को इंटरप्रेट करके भारतीय समाज। इंडोलॉजिकल जो अप्रोच है, कौन कौन सोशियोलॉजिस्ट उसको फॉलो करते हैं? सर सबसे पहले तो जीएस भूरे जो जनक है इंडियन सोशियोलॉजी, तो वो भी टू एन एक्सटेंट इंडोलॉजी अप्रोच फॉलो करते हैं। सर अच्छा, आपकी हॉबी क्या है? सर फिक्शन, रीडिंग फिक्शन। तो जो रीडिंग फिक्शन करते हैं ना, तो उसमें आपको सोसाइटी को किस तरीके से देखते हैं किसी भी रीडिंग फिक्शन में? यस सर। सर फिक्शन मेरे अकॉर्डिंग एक आईना है समाज का, कि कहानियों के थ्रू आप समाज को समझने का ट्राई कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैं कहानियाँ पढ़ के ज़्यादा बेटर जो सोशियोलॉजी की थ्योरी है वो उसका एप्लीकेशन मैं कहानियों में देख लेती हूँ। तो मैं एप्लीकेशन देख पाती हूँ बहुत बेहतर तरीके से, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर और निखर जाती है बिकॉज ऑफ माई हॉबी। आप सोशलाइजेशन जो है उसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते सर सोशलाइजेशन मनुष्य के जन्म से लेकर मतलब शुरुआती बचपन से लेकर आखिरी तक होने वाली प्रोसेस है, जो उसमें समाज के बारे में या समाज के रहन सहन के बारे में इंसान सीखता है आपस में इंटरेक्ट करके। तो वो सोशलाइजेशन है। आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सोशलाइजेशन का जो पर्सपेक्टिव था
ब्रॉड हो गया है। पहले बेसिक सोशलाइजेशन फैमिली से शुरू होता था, फिर एजुकेशन, क्योंकि आप स्कूलिंग वगैरह जब करते थे। पर आज सोशल मीडिया का दौर है, तो इंटरनेट का दौर है। आजकल फैमिली तो है ही है, पर इसके साथ ही सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सोशलाइजेशन के प्रोसेस। रेफरेंस ग्रुप क्या है? सर, रेफरेंस ग्रुप मर्टन की थ्योरी है, जिसमें रेफरेंस ग्रुप से ये तात्पर्य है कि आप जिस ग्रुप के पार्ट बनना चाहते हैं उसको आप रेफरेंस मान के चलते हैं, तो वो रेफरेंस ग्रुप है। एग्जाम्पल के तौर पर जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हैं उनके ग्रुप में मैं आने का मेरा विचार है, तो मैं उनको एज अ रेफरेंस मैं अपना रेफरेंस ग्रुप मानती हूँ। स्ट्रक्चर थ्योरी क्या होती है? स्ट्रक्चर थ्योरी सर वो पर्सपेक्टिव है सोशियोलॉजी का, जिसमें सोशियोलॉजी जो भी थिंकर्स हैं वो समाज को एक बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में देखते हैं, ढांचा देखते हैं, और उसके बेसिस पे जो समाज सोसाइटी है उसके बेसिस पे बनी हुई है। इसके बहुत सारे थिंकर्स हुए हैं, जैसे कि टेलबर्ट पार्सन हो गए, लुई दुमो हो गए, लेवी स्ट्रॉस हो गए, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स। चलिए, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है। यस जो है सोशल डिफरेंशिएशन क्या है? सर, सोशल डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि समाज में जो विभिन्न अलग अलग रूप से जो डिफरेंसेस हैं, बी इट ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, सेक्स, तो उनको हम जब डिफरेंसेस को देखते हैं तो सोशल डिफरेंसेस। ग्वालियर से, ग्वालियर के इम्पोर्टेंट प्लेसेस बताइए। ग्वालियर की टूरिस्ट इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस, सबसे पहले तो जो मेरे दिमाग में आती है वो सिंधिया पैलेस है, जो कि मालती राव सिंधिया ने बनवाया था। और दूसरा जो है ग्वालियर फोर्ट है, जिसमें ग्वालियर फोर्ट जो कि सूर्यसेन ने 6th सेंचुरी BC में बनवाया था, और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है ग्वालियर का, यूनेस्को साइट भी है। और वैसे अगर बात करें तो तेली का मंदिर यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है, जो कोणार्क की तर्ज पे एक सूर्य टेम्पल ग्वालियर में भी है, जिसका ज़्यादा लोगों को शायद पता नहीं है, लेकिन वो एग्जैक्ट लिखा है कोणार्क टेम्पल की, बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है। और फिलहाल के लिए ग्वालियर को संगीत में क्या कारण है? इसका कारण ये है कि यहाँ से जो बहुत बड़े संगीतज्ञ तानसेन का यहाँ से संबंध है। तानसेन का जन्म ग्वालियर के पास की बेहट में हुआ था, और उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हिंदू क्लासिकल म्यूजिक में किया है। इस वजह से इसको ग्वालियर को संगीत नगरी भी कहते हैं, और हर साल तानसेन समारोह भी किया। संस्कृति या कल्चर वो चीज़ है जो हमारा समाज जिनसे बनता है, जो बिलीफ सिस्टम, वैल्यूज, नॉर्म्स, वैल्यूज जो हमारे समाज के है, उसको उन सबको मिला के जो एक सोसाइटी बनती है, और जो वो फॉलो करते हैं, बेस्ड ऑन लैंग्वेज, आपका पहनावा, आपके खान पीने का तरीका और आपकी लैंग्वेज, तो वो सब मिला के जो होता है वो संस्कृति। आज के समय में आप महिलाएं, ये कहना तो एकदम ही सैक्रोसेंट है कि महिलाएं सशक्त हो चुकी, ये नहीं कह सकते हैं, पर इसकी तरफ एक पॉजिटिव स्टेप के रूप में समाज आगे बढ़ रहा है। और काफ़ी सारी महिलाएं जो पहले घरों तक सीमित रहा करती थी, अब वो बाहर निकल के काम कर रही हैं। उनके पास अभी भी अपना काम करके अपनी कमाई खर्च करने का अभी भी उतना एजेंसी उनके पास नहीं है कि वो अपनी कमाई खर्च कर सके। अकॉर्डिंग टू NFHS का डेटा, 82% ऑफ द विमेन अभी भी उनकी अथॉरिटी, अपनी कमाई पे पूरी तरह उनकी अथॉरिटी नहीं है। कहीं ना कहीं वो कमा तो रही है, पर उनको खर्च करने का अधिकार अभी भी पूरी तरह नहीं मिला है। तो हम बढ़ तो रहे हैं महिला सशक्तिकरण की ओर, पर अभी भी हमने वो अटेन नहीं किया है। ग्लोबल रिपोर्ट्स की माने तो अभी भी 123 वर्ष लगेंगे जेंडर इक्वालिटी को आने में, तो अभी तो दिल्ली दूर है। लॉन्ग वे टू। अच्छा, आपने लिखा हुआ है यू वांट टू बिकम अ प्रोफेसर, यू वे टू बिकम अ चीफ। हाउ अ असिस्टेंट प्रोफेसर बिकम चेंज। मैं ऐसा मानती हूँ कि टीचिंग एज अ प्रोफेशन एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है किसी के लिए भी, जो एक
बदलाव ला सकता है, उसके हाथ में ये पावर होती है। और सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट है जो बहुत, उसको पढ़ने के बाद क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है किसी। मुझे लगता है कि जब मैं प्रोफेसर बनने का मुझे मौका मिलेगा तो ये सोशियोलॉजी पढ़ा के असिस्टेंट प्रोफेसर बन के मुझे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा सोशल चेंज करने का, और एक प्लेटफॉर्म समाज में उन लोगों से इंटरेक्ट करने का जो कि वल्नरेबल सेक्शन से आते हैं, रूरल एरियाज से आते हैं, और उनको सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट से कराने का मेरा सौभाग्य मिलेगा। तो मैरिज इंस्टीट्यूशन है जो कि इसके 3-4 पैरामीटर होते हैं, जैसे इकोनॉमिक डिपेंडेंस, कोहैबिटेशन, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन और रिप्रोडक्शन। उसको हम विवाह कहते हैं। विवाह के प्रकार होता है। हाँ सर, विवाह के प्रकार कई सारे क्राइटेरिया पे बेसिस होते हैं, जैसे कि हिंदू धर्म में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। पहले ब्रह्म विवाह बताया गया है, दूसरा देव विवाह बताया गया है, तीसरा अश्व विवाह बताया गया है, चौथा गंधर्व विवाह बताया गया है, पिशाच विवाह बताया गया है, और असुर विवाह भी एक प्रकार का। सॉरी सर, मैं संस्कार का हमारी जो जीवन में क्या है? संस्कार का सर, भारतीय समाज के द्वारा 16 संस्कार की विधि बताई गई है, जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार बताए गए हैं। वो एक हर जो लाइफ के एक स्टेजेस, डिफरेंट स्टेजेस में आप जब कदम रखते हैं तो उनके बिगिनिंग पे संस्कार करे जाते हैं, जिससे कि ये डिमार्केट कर सकें कि आपका एक नया जीवन का पहलू चालू होने वाला है। तो संस्कार है। आपने ग्रेजुएशन में बीकॉम किया है। यस सर। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? तो मॉनेटरी पॉलिसी से हम ये समझ सकते हैं कि जो सरकार में जो मॉनेटरी मनी मैनेजमेंट जिस प्रकार से होता है सरकार का, और कौन मैनेजमेंट कौन करता है? तो वैसे तो मार्केट, हम मिक्स इकोनॉमी है तो मार्केट फोर्सेस पे हमने काफ़ी हद तक वो चीज़ मनी का मैनेजमेंट थोड़ा हुआ है, पर एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन को दर अगर बढ़ रहे हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई अपने कुछ नॉर्म्स निकालती है और वो पैरामीटर सेट करती है कि % तक इन्फ्लेशन नहीं बढ़ना चाहिए। तो वो थोड़ा बहुत इंटरवेंशन जो गवर्नमेंट का होता है उस तरीके से हम मॉनेटरी पॉलिसी। रेपो रेट क्या होती है? महिलाओं के लिए जो स्वास्थ्य संबंधी योजना है, सर एक तो जननी सुरक्षा योजना, मातृबंधु योजना, और चाइल्ड इंटीग्रेटेड चाइल्ड विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट साल में। ठीक है वनिता जी। थैंक बहुत शानदार। यू सर। आज तुम्हें बहुत डर लग रहा था, बताने को आज ही आपका सबसे अच्छा रहा है। आज बहुत डर लग रहा था। बहुत शानदार। Compared to previous one, this is the better one. ये अच्छा है आपका पिछली बार से। कॉन्फिडेंस आपने ग्रो किया है, जो भी आपने आंसर किए दे आर लॉजिकल एंड रेलेवेंट टू योर सब्जेक्ट। थैंक यू। मतलब जो आपने एक लंबा सफर तय किया है ना, मतलब अब आप फ्लैशबैक में जाकर देखना। मैं रोज याद कर लेती हूँ। है ना, मतलब चेयर पे बैठते एकदम से कांपने लगे, बोल नहीं पा रहे हैं, और आज कितने कॉन्फिडेंट तरीके से और बिल्कुल आई कांटेक्ट प्रॉपर, है ना, और कहीं कोई किसी टाइप का कुछ भी ऐसा नहीं था कि क्रिएटिविटी दिखा रहा हो। बस एक चीज और जो अभी बाद में आए, स्माइलिंग, हाँ। थोड़ा स्माइलिंग फेस और आ जाए। और आ जाए। हाँ थोड़ा सा। सर वो तो मैं कंट्रोल कर रही थी ताकि वो ऊपर ना लगे। हाँ नहीं, ओवर नहीं करना, हल्का सा। बढ़िया, वैसे बहुत शानदार है ना, बहुत शानदार। बस ये कि आप अपने जो सब्जेक्ट है ना MA के,
उनको जरूर देख लीजिएगा। सर मैं अभी वही देख रही थी, फिर भी वो थोड़ा भूल गई। हाँ, और जो अभी वीडियो अपने इस पर डल रहे हैं ना, हाँ, सारे जो लोग रिसेंट लोग दे रहे हैं, हाँ। कुछ लोग को देख के डर लग रहा है। वो एक कोई लड़की कह रही थी कि कोई एक पैनल है, वो पर्टिकुलरली रिसर्च मेथोडोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ट्रेंड चलता है आज ये, खास करके जो उनका मेरा सर का बोर्ड है ना, मतलब बेसिक तो आती है, होपफुली कब है सर। आपका? सर 15 को कल निकल जाएंगे, हाँ बिल्कुल, कल निकलेंगे। बस ये है कि अब वो मौक मत देना है ना, हाँ हाँ सर, आज का जो सीन है लेकर के जा रहा है बस वही लेना चाहिए। दिमाग में वही है। बिल्कुल, तो बहुत शानदार। ये कि आपस में कुछ करना है तो करते रहिएगा, और क्रिएटिव लोगों से नहीं मिला बिल्कुल। हाँ सर, मैं तो किसी से बात नहीं होती है, सौरभ सर से ही बात होती है। बस जो आपकी अच्छी बॉन्डिंग है जिन लोगों से, उन्हीं से बातचीत करें, उन्हीं से संदीप करें। ऑल द बेस्ट। सर आखिरी मोमेंट के लिए सजेशन, आखिरी टाइम के लिए। बस जो आज था ना, यही परफॉर्मेंस उस दिन आ जाना चाहिए, है ना। और थोड़ा सा ये काम कर सकते हैं, कोशिश करें तो थोड़ी सी स्पीड कम कर लें। ऐसे तो बढ़िया, आज बहुत अच्छा था। उस दिन भी ध्यान रखें कि मतलब स्पीड ज्यादा ना, आंसर देने का तरीका आपका बहुत अच्छा था और लॉजिकल भी था, और जितना सफिशिएंट ज्यादा ओवर ओवर नहीं था बिल्कुल। कुछ लेंदी हो जाते थे, फ्रेम नहीं हो पाते थे, धीरे धीरे प्रॉपर फ्रेमिंग हो रही है। पहले क्या होता था कि घूम फिर करके हाँ फ्रेम में आते थे, अब डायरेक्ट आप फ्रेम में आ रहे हैं। बहुत अच्छी प्रैक्टिस। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट।